नमस्कार दोस्तों, आज विश्व की दो सबसे खतरनाक टीमें भारत न्यूजीलैंड के बीच राजकोट के भव्य निरंजन शाह क्रिकेट स्टेडियम में साल 2026 की वनडे सीरीज का दूसरा और ऐतिहासिक मुकाबला खेला गया, जिसने अपनी अविश्वसनीय पटकथा और रोंगटे खड़े कर देने वाले अंत से पूरे क्रिकेट जगत को हैरत में डाल दिया। राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन यानी निरंजन शाह स्टेडियम की उस सपाट और बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग मानी जाने वाली पिच पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच साल 2026 की वनडे सीरीज का दूसरा महामुकाबला खेला गया, जिसने रणों की सुनामी और भारतीय दिग्गजों की जादुई बल्लेबाजी से पूरे क्रिकेट जगत को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस हाई स्कोरिंग मैच की शुरुआत तब हुई जब न्यूजीलैंड के कप्तान माइकल ब्रेसवेल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का साहसी निर्णय लिया। राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम की उस सपाट और बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग मानी जाने वाली पिच पर जब न्यूजीलैंड की टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी तो कीवी सलामी जोड़ी डेवन कॉनवे और हेनरी निकोल्स ने भारतीय तेज गेंदबाजों मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा के खिलाफ पहले ही ओवर से प्रलयकारी और आक्रामक रुख अपनाते हुए मैदान के चारों ओर रनों की मूसलाधार बारिश कर दी, जहां इन दोनों ने भारतीय आक्रमण को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेलते हुए पहले 10 ओवरों के पावर प्ले में बिना किसी नुकसान के 75 रन जोड़कर पूरे स्टेडियम 10 ओवरों के पावर प्ले में बिना किसी नुकसान के 75 रन जोड़कर पूरे स्टेडियम में सनसनी मचा दी। न्यूजीलैंड की ओर से डेवन कॉनवे आज बहुत ही खतरनाक और विनाशकारी लय में नजर आ रहे थे और उन्होंने राजकोट की तेज आउटफील्ड का भरपूर फायदा उठाते हुए खेल के 12वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने आए। हर्षित राणा के खिलाफ अपनी जादुई कलाइयों का इस्तेमाल करके 2 लगातार कड़क चौके जड़कर अपना एक और शानदार अर्धशतक पूरा किया, लेकिन वह अपनी इस आतिशी पारी को एक बड़े शतक में तब्दील करने में सफल नहीं हो सके, जिससे डेवन कॉनवे हवा में कवर ड्राइव खेलने के प्रयास में गेंद की गति को भांपने में चूक गए और 58 गेंदों पर 55 रनों की एक तेज पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 6 आकर्षक चौके और एक गगनचुंबी छक्का शामिल है और हर्षित राणा ने भारत को वह बहुप्रतीक्षित पहली बड़ी सफलता दिलाई। डेवन कॉनवे के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आउट होने के बाद अनुभवी बल्लेबाज हेनरी निकोल्स ने न्यूजीलैंड की पारी के मोर्चे को बहुत ही सूझबूझ और रणनीतिक कौशल के साथ संभाला, जहां उन्होंने भारतीय स्पिनरों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए यह सुनिश्चित किया कि रनों की गति में कोई कमी न आए। निकोल्स ने भारतीय स्पिन आक्रमण के खिलाफ अपनी तकनीकी श्रेष्ठता का प्रदर्शन किया और खेल के 18वें ओवर में जादुई चाइनामैन कुलदीप यादव की फिरकी को भांपते हुए क्रीज का शानदार इस्तेमाल किया और मिड विकेट के ऊपर से एक अत्यंत विशाल और दर्शनीय छक्का जड़कर राजकोट के दर्शकों के बीच अपना बहुमूल्य और संघर्षपूर्ण अर्धशतक पूरा किया, जिससे न्यूजीलैंड का स्कोरबोर्ड एक बार फिर तेजी से आगे बढ़ने लगा था। हेनरी निकोल्स आज बहुत ही ठोस नजर आ रहे थे और भारतीय कप्तान शुभमन गिल के लिए वह एक बड़ी सिरदर्द बनते जा रहे थे, लेकिन वह अपनी इस बेहतरीन शुरुआत और एकाग्रता को एक बहुत बड़ी शतकीय पारी में तब्दील करने में सफल नहीं हो सके, जिससे हेनरी निकोल्स रविंद्र जडेजा की एक तेज टर्न होती। गेंद पर आक्रामक स्वीप शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की अतिरिक्त टर्न और उछाल के कारण चकमा खा गए और 65 गेंदों पर 62 रनों की एक अत्यंत जुझारू पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 7 कड़क और दर्शनीय चौके शामिल हैं, जिन्होंने न्यूजीलैंड को एक मजबूत स्थिति में पहुंचाने का काम किया। निकोल्स के पवेलियन लौटने के बाद न्यूजीलैंड के मध्य क्रम के 2 सबसे विश्वसनीय और आक्रामक बल्लेबाजों अनुभवी डेरिल मिचेल और विस्फोटक ग्लेन फिलिप्स ने क्रीज पर कदम रखा और इन दोनों ने भारतीय गेंदबाजों पर जवाबी हमला जारी रखते हुए रनों की रफ्तार को थमने नहीं दिया, जहां उन्होंने स्ट्राइक रोटेट करने के साथ साथ बड़े हिट लगाने की कला का भी प्रदर्शन किया। डेरिल मिचेल ने भारतीय स्पिनरों रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर के खिलाफ बहुत ही चतुराई से बल्लेबाजी की और खेल के 32वें ओवर में अनुभवी रविंद्र जडेजा की गेंद को कलाइयों के सहारे मोड़कर एक फुर्तीला सिंगल लिया और इसके साथ ही वडोदरा के बाद राजकोट में भी अपना एक और महत्वपूर्ण व प्रभावशाली अर्धशतक पूरा किया, जिससे कीवी खेमे में भारी उत्साह देखा गया। मिचेल आज भारतीय तेज गेंदबाजों को भी निशाने पर ले रहे थे और उनके बल्ले से निकलने वाले शॉट बाउंड्री के बाहर रॉकेट की तरह जा रहे थे, लेकिन वह प्रसिद्ध कृष्णा की एक बिजली जैसी रफ्तार वाली अत्यंत घातक और सटीक बाउंसर पर पूरी तरह चकमा खा गए, जिससे डेरिल मिचेल पुल शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की लंबाई और उसकी प्रचंड गति को गलत पढ़ बैठे और गेंद उनके बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में तैरती हुई फील्डर के सुरक्षित हाथों में समा गई, जिससे डेरिल मिचेल 55 गेंदों पर 58 रनों
की एक विस्फोटक पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 4 शानदार चौके और 2 गगनचुंबी छक्के शामिल हैं। मिचेल के आउट होने के बाद ग्लेन फिलिप्स ने जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली और उन्होंने भारतीय डेथ ओवरों के विशेषज्ञों मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा के खिलाफ अपनी पावर हिटिंग का बेजोड़ मुजाहिरा पेश किया, जिससे न्यूजीलैंड की टीम 300 रनों के मनोवैज्ञानिक आंकड़े को पार करने में सफल रही। फिलिप्स ने मैदान के हर कोने में अनोखे और कलात्मक शॉट खेलकर भारतीय फील्डरों को काफी मशक्कत करने पर मजबूर कर दिया, जिससे राजकोट की यह सपाट पिच अब न्यूजीलैंड के लिए एक बड़े स्कोर का गवाह बन रही थी और भारतीय टीम अब पूरी तरह से दबाव में महसूस कर रही थी, क्योंकि न्यूजीलैंड का मध्यक्रम आज पूरी तरह से हावी नजर आ रहा था और उन्होंने भारतीय गेंदबाजों की हर चाल का बखूबी जवाब दिया, जिससे यह मुकाबला अब एक ऐतिहासिक रन चेज की ओर बढ़ चुका था। राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम की उस तपती दोपहर जब न्यूजीलैंड के अनुभवी बल्लेबाज डेरिल मिचेल एक महत्वपूर्ण समय पर पवेलियन लौटे, तो ऐसा लगा था कि भारतीय गेंदबाज अब मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेंगे। लेकिन दूसरे छोर पर अंगद की तरह पैर जमाकर खड़े विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स के इरादे कुछ और ही थे। ग्लेन फिलिप्स ने मिचेल के आउट होने के बाद भी रनों की मूसलाधार बौछार जारी रखी और उन्होंने नए बल्लेबाज अब कप्तान माइकल ब्रेसवेल के साथ मिलकर भारतीय आक्रमण के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया, जहां इन दोनों ने मिलकर राजकोट के मैदान के हर कोने में चौकों और छक्कों की ऐसी प्रदर्शनी लगाई जिसने भारतीय कप्तान शुभमन गिल की पेशानी पर चिंता की लकीरें गहरी कर दी। ग्लेन फिलिप्स आज अपने उस प्रलयकारी अवतार में नजर आ रहे थे जिसके लिए वे विश्व क्रिकेट में जाने जाते हैं, जहां उन्होंने खेल के 44वें ओवर में गेंदबाजी करने आए प्रसिद्ध कृष्णा की 2 लगातार गेंदों पर 2 विशाल और गगनचुंबी छक्के जड़कर स्टेडियम में मौजूद दर्शकों को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया। दूसरी ओर कप्तान माइकल ब्रेसवेल ने भी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझा और उन्होंने स्पिनरों के खिलाफ अपनी स्वीप शॉट की कला का प्रदर्शन करते हुए रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर के खिलाफ कुछ अत्यंत चतुराई भरे चौके बटोरे, जिससे न्यूजीलैंड का स्कोर बोर्ड रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ने लगा। इन दोनों बल्लेबाजों ने अंतिम 10 ओवरों के उस भीषण और थका देने वाले खेल में भारतीय डेथ ओवरों के विशेषज्ञ मोहम्मद सिराज की यॉर्कर और स्लोअर गेंदों को भी निशाना बनाया, जिसके परिणाम स्वरूप न्यूजीलैंड की टीम ने निर्धारित 50 ओवरों की समाप्ति के बाद 5 विकेट के नुकसान पर 315 रनों का एक अत्यंत विशाल, चुनौतीपूर्ण और अभूतपूर्व स्कोर बोर्ड पर टांग दिया, जो राजकोट की इस पिच पर भारत के बल्लेबाजी क्रम के लिए किसी बड़ी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होने वाला था। न्यूजीलैंड की इस ऐतिहासिक और विशाल पारी के अंत में ग्लेन फिलिप्स अपनी उसी चिरपरिचित आक्रामक और विध्वंसक बल्लेबाजी के दम पर मात्र 48 गेंदों पर 60 रनों की एक अत्यंत बहुमूल्य और प्रेरक पारी खेलकर नाबाद रहे, जिसमें उन्होंने कई हवाई फायर करते हुए भारतीय गेंदबाजी की लय को पूरी तरह से बिगाड़ दिया। उनके साथ ही कप्तान माइकल ब्रेसवेल ने भी अपना अनुभव साझा किया और अंतिम क्षणों में जोखिम उठाते हुए 25 गेंदों पर 32 रनों की एक अत्यंत तेज और नाबाद पारी खेली, जिसने न्यूजीलैंड को उस मनोवैज्ञानिक बढ़त वाले विशाल स्कोर तक पहुंचा दिया जहां से वे दूसरी पारी में भारतीय बल्लेबाजों पर भारी दबाव बना सकते थे। राजकोट के इस मैदान पर भारतीय गेंदबाजों के लिए आज का दिन एक बेहद थका देने वाला और संघर्षपूर्ण सत्र साबित हुआ, जहां न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने अपनी तकनीकी श्रेष्ठता सधी हुई लाइन के खिलाफ फुटवर्क का इस्तेमाल और अपनी प्रचंड पावर हिटिंग का ऐसा बेजोड़ नमूना पेश किया जिसने भारत को एक बार फिर अपनी रणनीति पर दोबारा विचार करने के लिए मजबूर कर दिया और अब 316 रनों के इस पहाड़ जैसे लक्ष्य को पार करना भारतीय टीम की साख का सवाल बन चुका था। राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम की उस सपाट और मखमली आउटफील्ड वाली पिच पर जब भारतीय टीम 316 रनों के इस विशाल और हिमालय जैसे पहाड़नुमा लक्ष्य का पीछा करने उतरी, तो सलामी जोड़ी ने किसी भयानक तूफान की तरह कीवी गेंदबाजों पर धावा बोल दिया, जहां हिटमैन रोहित शर्मा और कप्तान शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड के सबसे मुख्य और खतरनाक तेज गेंदबाज काइल जेमिसन की रफ्तार और स्विंग को पूरी तरह बेअसर करते हुए पहले 5 ओवरों के खेल में ही 45 रन कूट दिए, जिससे राजकोट का पूरा स्टेडियम जश्न में डूब गया। रोहित शर्मा आज वडोदरा की अपनी पिछली नाकामी की पूरी कसर राजकोट के इस मैदान पर निकालने के इरादे से आए थे और उन्होंने खेल के 9वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने आए युवा जाक फॉल्क्स के खिलाफ अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए 3 लगातार कड़क और दर्शनीय चौके जड़कर वडोदरा के प्रशंसकों के शोर के बीच अपना एक और धमाकेदार अर्धशतक पूरा किया। लेकिन वह अपनी इस आतिशी पारी को एक बहुत बड़े स्कोर में तब्दील करने से चूक गए, जिससे रोहित शर्मा डीप मिड विकेट के ऊपर से छक्का लगाने
करने के प्रयास में गेंद की अतिरिक्त उछाल को नहीं समझ सके और 42 गेंदों पर 48 रनों की एक विस्फोटक पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 6 शानदार चौके और 2 गगनचुंबी छक्के शामिल हैं और काइल जेमिसन ने न्यूजीलैंड को वह पहली जीवनदायिनी सफलता दिलाई। राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम की उस सपाट पिच पर जब सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा एक आक्रामक शुरुआत देने के बाद पवेलियन लौटे तो पूरे स्टेडियम की धड़कनें थम सी गई थीं। लेकिन तभी आधुनिक क्रिकेट के सबसे महान सम्राट किंग विराट कोहली ने मैदान पर कदम रखा और उनके क्रीज पर आते ही राजकोट का पूरा मैदान गूंज उठा। विराट कोहली ने आते ही अपनी इरादे स्पष्ट कर दिए और युवा कप्तान शुभमन गिल के साथ मिलकर न्यूजीलैंड के गेंदबाजी आक्रमण की ऐसी धज्जियां उड़ानी शुरू की कि कीवी कप्तान माइकल ब्रेसवेल पूरी तरह बेबस और लाचार नजर आने लगे। जहां इन दोनों दिग्गजों ने न्यूजीलैंड के किसी भी गेंदबाज को कोई सम्मान नहीं दिया। विराट कोहली आज एक अलग ही स्तर की एकाग्रता और दिव्य लय में बल्लेबाजी कर रहे थे, जहां उनकी हर ड्राइव और हर फ्लिक में वही पुरानी मास्टर क्लास झलक रही थी और उन्होंने कीवी स्पिनरों को विशेष रूप से अपने निशाने पर लेते हुए स्कोरबोर्ड की गति को थिएटर के पर्दे की तरह तेजी से आगे बढ़ाना शुरू किया। विराट कोहली की एकाग्रता आज राजकोट की उस तपती दोपहर में हिमालय की तरह अडिग थी और उन्होंने खेल के 25वें ओवर में पहली बार गेंदबाजी करने आए युवा स्पिनर आदित्य अशोक की एक फ्लाइटेड गेंद को अपनी जादुई कलाइयों के सहारे एक क्लासिक मनमोहक और बेदाग कवर ड्राइव खेलकर बाउंड्री के पार पहुंचाया और इसके साथ ही वडोदरा के बाद राजकोट में भी अपना एक और शानदार व प्रभावशाली अर्धशतक पूरा किया, जिसने स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों को खड़े होकर तालियां बजाने और किंग किंग के नारे लगाने पर मजबूर कर दिया। दूसरी ओर युवा कप्तान शुभमन गिल भी आज गजब के आत्मविश्वास, सकारात्मकता और एक नई ऊर्जा के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने अपनी रेशमी कलाइयों के जादू से कीवी गेंदबाजों को मैदान के चारों ओर खूब छकाया, जहां न्यूजीलैंड का हर फील्डर केवल गेंद को बाउंड्री की ओर जाते हुए देखने के लिए मजबूर था। शुभमन गिल ने अपनी जिम्मेदारी को एक कप्तान की तरह बखूबी निभाया और उन्होंने कीवी आक्रमण के खिलाफ अपना रौद्र रूप धारण करते हुए खेल के 30वें ओवर में कीवी कप्तान माइकल ब्रेसवेल की फिरकी पर बिजली की फुर्ती से अपने कदमों का जादुई इस्तेमाल किया और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक गगनचुंबी विशाल और रोंगटे खड़े कर देने वाला छक्का जड़कर राजकोट की इस पावन धरती पर अपना एक और प्रेरक व ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय शतक पूरा किया। गिल का यह शतक भारत के लिए इस 316 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य को आसान बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि उन्होंने और कोहली ने मिलकर न्यूजीलैंड के मुख्य गेंदबाजों का मनोबल पूरी तरह तोड़ दिया था और कीवी कप्तान ब्रेसवेल अब लगातार फील्डिंग में बदलाव कर रहे थे जो पूरी तरह बेअसर साबित हो रहे थे। शुभमन गिल की इस शतकीय पारी में क्लास और पावर का एक अद्भुत संगम देखने को मिला, जिसने यह साबित कर दिया कि वह भारतीय क्रिकेट के अगले सुपरस्टार क्यों माने जाते हैं और कोहली के साथ उनकी इस 150 रनों से अधिक की अटूट साझेदारी ने न्यूजीलैंड को इस मुकाबले में पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया था, जिससे अब भारत की जीत की राह पूरी तरह से साफ नजर आ रही थी। शुभमन गिल का यह शतक न्यूजीलैंड के खेमे में सन्नाटा पसराने के लिए काफी था, क्योंकि भारतीय टीम अब जीत की ओर मजबूती से कदम बढ़ा चुकी थी। लेकिन गिल अपनी इस अविश्वसनीय पारी को अंत तक ले जाकर मैच को खत्म नहीं कर सके, जिससे शुभमन गिल लॉकी फर्ग्यूसन की एक तेज यॉर्कर पर सीधा प्रहार करने के प्रयास में गेंद की गति से मात खा गए और 95 गेंदों पर 105 रनों की एक यादगार शतकीय पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस शानदार पारी में 10 कलात्मक चौके और 3 गगनचुंबी छक्के शामिल हैं। गिल के आउट होने के समय भारत एक बहुत ही मजबूत स्थिति में था, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम जानती थी कि मध्य क्रम के विकेट लेकर वे अभी भी मैच में वापसी कर सकते थे, जबकि विराट कोहली दूसरे छोर पर किसी विशाल दीवार की तरह डटे हुए थे और अब जिम्मेदारी उनके और मध्यक्रम के बल्लेबाजों पर थी कि वे इस 316 रनों के ऐतिहासिक लक्ष्य को पार कर भारत को सीरीज में अजय बढ़त दिला सकें। दूसरा, वनडे मुकाबला अब अपने उस अंतिम और रोंगटे खड़े कर देने वाले रोमांचक पड़ाव पर पहुंच चुका था, जहां भारतीय प्रशंसकों की धड़कनें तेज हो गई थीं, क्योंकि भारत को इस ऐतिहासिक जीत के लिए अंतिम 10 ओवरों के भीषण संघर्ष में 85 रनों की कठिन दरकार थी और न्यूजीलैंड के गेंदबाज अपनी पूरी जान लगा रहे थे।
किंग विराट कोहली आज एक अलग ही अवतार में नजर आ रहे थे और उन्होंने क्रीज के एक छोर पर किसी खूंटे की तरह अपने पैर जमा लिए थे, जहां उन्होंने न्यूजीलैंड के किसी भी गेंदबाज को हावी होने का मौका नहीं दिया और खेल के 42वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने आए। क्रिस्टियन क्लार्क की 2 लगातार गेंदों पर अपनी कलाइयों के जादू से 2 दर्शनीय चौके जड़कर अपना बहुप्रतीक्षित 55वां अंतर्राष्ट्रीय वनडे शतक पूरा किया, जिससे पूरा राजकोट स्टेडियम कोहली कोहली के नारों से गूंज उठा और दर्शकों ने खड़े होकर इस महान बल्लेबाज का अभिवादन किया। विराट कोहली आज अपनी इस जादुई पारी से भारत को जीत के बिल्कुल मुहाने पर ले गए थे और ऐसा लग रहा था कि वह मैच खत्म करके ही लौटेंगे, लेकिन तभी खेल के 46वें ओवर में न्यूजीलैंड के सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज काइल जेमिसन ने एक बहुत ही चतुराई भरी धीमी गति की गेंद फेंकी, जिस पर कोहली गच्चा खा गए। विराट कोहली जो रनों की गति बढ़ाने के लिए एक और बड़ा हिट लगाने का प्रयास कर रहे थे, वह गेंद की गति को भांपने में मामूली चूक कर बैठे और लॉन्ग ऑन पर कैच दे बैठे, जिससे विराट कोहली 108 गेंदों पर 112 रनों की एक अत्यंत गौरवशाली और ऐतिहासिक शतकीय पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 9 शानदार चौके और 2 गगनचुंबी छक्के शामिल हैं। विराट कोहली के इस नाजुक मोड़ पर आउट होने के बाद स्टेडियम में एक पल के लिए सन्नाटा पसर गया था, क्योंकि अब पूरा दारोमदार मध्यक्रम के बल्लेबाजों श्रेयस अय्यर और विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल के कंधों पर आ गया था। इन दोनों अनुभवी बल्लेबाजों ने विषम परिस्थितियों में अपनी मानसिक मजबूती का परिचय दिया और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के खिलाफ बिना किसी हड़बड़ाहट के बहुत ही सूझबूझ और जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी करना शुरू किया, जहां उन्होंने अंतिम 2 ओवरों में जीत के लिए जरूरी 22 रनों के कठिन लक्ष्य को अपनी रणनीतिक बल्लेबाजी से हासिल करने का संकल्प लिया। खेल के 49वें ओवर में जब काइल जेमिसन एक बार फिर घातक गेंदबाजी कर रहे थे, तब श्रेयस अय्यर ने अपने ऊपर से दबाव हटाते हुए एक आगे निकलकर गगनचुंबी और विशाल छक्का जड़ा, जिसने न्यूजीलैंड के खेमे में खलबली मचा दी और मैच का झुकाव पूरी तरह भारत की ओर कर दिया। भारतीय टीम ने इस सांसें रोक देने वाले और रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले को 49.3 ओवरों के रोमांचक खेल के बाद 5 विकेट के नुकसान पर 318 रन बनाकर शानदार तरीके से जीत लिया और इस जीत के साथ ही भारत ने 5 मैचों की इस सीरीज में 2-0 की एक अत्यंत मजबूत और अजेय बढ़त हासिल कर ली, जिसने न्यूजीलैंड के हौसले पस्त कर दिए। इस सफल रन चेज के अंत में श्रेयस अय्यर 22 गेंदों पर 28 रनों की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और संयमित पारी खेलकर नाबाद रहे और उनके साथ केएल राहुल भी 10 गेंदों पर 15 रनों की छोटी मगर प्रभावी पारी खेलकर नाबाद लौटे, जिन्होंने वडोदरा के बाद राजकोट में भी भारत का परचम लहराया। युवा कप्तान शुभमन गिल को उनके उस शानदार, प्रेरक और नींव रखने वाले शतक के लिए सर्वसम्मति से मैन ऑफ द मैच के प्रतिष्ठित पुरस्कार से नवाजा गया, क्योंकि उनकी 105 रनों की पारी ने ही भारत के लिए इस विशाल लक्ष्य को आसान बनाया था। भारतीय टीम का यह प्रदर्शन राजकोट की यादों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया, जहां शीर्ष क्रम से लेकर मध्य क्रम तक हर खिलाड़ी ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई और कीवी टीम को एक बार फिर हार का स्वाद चखने पर मजबूर कर दिया। तो दोस्तों, आपके हिसाब से भारत की इस बड़ी जीत का पीछे का असली हीरो कौन रहा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।